हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। हम बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ग्रुप्स एंड रिंग्स के अंदर चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। हमने 5 क्वेश्चन यहाँ तक छोड़े थे, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, वो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट द सेट जी इज इक्वल टू, देखो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही है। और ये क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल था, ये मैं उस टाइप पे करवा चुका हूँ। ठीक है, जब हमने ग्रुप्स का डिस्कशन किया था तो उस टाइम पे मैंने इसकी कंपोजिशन टेबल बनाए थे ओनली। अब बात करेंगे कि ये ग्रुप बनाता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इन्होंने एबलियन की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ ग्रुप की बात कही है कि ये ग्रुप बनाता है। चलिए कोई बात नहीं, ग्रुप बनाता तो हम प्रूव कर देंगे इसको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, कंपोजिशन टेबल बनानी आप सभी को आ गई। अब तो कुछ भी नहीं करना, हमें करना क्या है, जो ऑपरेशन दिया हुआ है, ऑपरेशन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जो ऑपरेशन लगा दिया हमने। ओके, यहाँ पर ग्रुप के सभी एलिमेंट्स लिख दीजिए, -1 1 माइनस आइटा आइटा। सेम यहाँ लिख दीजिए -1 1 माइनस आइटा और आइटा। ठीक है, लिख दिया। अब जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को ऑपरेट कीजिए इस पे इस पे। तो -1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या बनेगा, प्लस का 1। ठीक है जी, -1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या बनेगा, माइनस का 1। -1 मल्टीप्लाई माइनस आइटा तो प्लस आइटा। -1 मल्टीप्लाई आइटा दैट इज माइनस आइटा। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई -1 तो माइनस के 1। 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1। 1 मल्टीप्लाई माइनस आइटा तो माइनस के आइटा। 1 मल्टीप्लाई आइटा तो आइटा। अब माइनस आइटा मल्टीप्लाई -1 तो आइटा। माइनस आइटा मल्टीप्लाई 1 तो माइनस के आइटा। माइनस आइटा मल्टीप्लाई माइनस आइटा तो क्या बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1। तो माइनस आइटा मल्टीप्लाई आइटा तो ये हमारे पास बनेगा 1 के इक्वल। ठीक है जी, फिर आइटा की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस आइटा। आइटा की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो आइटा। आइटा की मल्टीप्लाई माइनस आइटा के साथ तो ये बनेगा 1। और आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 1। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल बन करके तैयार हो चुकी है। ठीक है जी, अब ये देखो ध्यान से, जो हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं कंपोजिशन टेबल के अंदर, क्या वो सभी एंट्रीज ग्रुप से बिलोंग करती है। देखो इसके अंदर देखो 1 -1 आइटा माइनस आइटा ग्रुप की एंट्रीज है सारी की सारी। -1 1 माइनस आइटा प्लस आइटा, ये रहे सारे ग्रुप की एंट्रीज है। 1 आइटा माइनस आइटा -1 1, ये सभी क्या है, ग्रुप की एंट्रीज है। और इसी प्रकार से ये भी क्या है, ग्रुप की ही एंट्रीज है, ग्रुप के ही एलिमेंट है, इनसे बाहर तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो ठीक है जी, अब लगाते हैं अपने क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम कंपोजिशन टेबल। All the entries are elements of G। सभी की सभी एंट्रीज क्या है, G के एलिमेंट्स है। Therefore क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ से हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो चुकी है। क्यों, हमारे पास क्या होता था, जो ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, जी से बिलोंग करना चाहिए। ये सभी की सभी एंट्रीज क्या करती है, जी से बिलोंग करती है। तो इट मीन्स हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी क्या हो गई, यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के अंदर हमारे पास क्या होगा, देखो जो ये एंट्रीज है ये सभी की सभी कैसे दिख रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म की है। ठीक है जी, चलो इन कंपोजिशन टेबल all the entries
आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव एंड कॉम्प्लेक्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। आपको पता है ना कि कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। तो देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। ठीक है जी, समझ आया। क्या था कि सभी की सभी एंट्रीज कैसी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की है। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से जो एसोसिएटिव लॉ है हमारा वो होल्ड कर गया। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर दो प्रॉपर्टीज की और रहती है, दैट इज एक तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट और दूसरी हमारे पास क्या होगी, इसका इनवर्स। ठीक है, जल्दी से कीजिए नोट इसको आप। आपको पता होगा कि जब मल्टीप्लाई होती है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, 1 होता है। और चेक करो क्या जो 1 है वो सेट से बिलोंग करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी 1 बिलोंग्स टू जी। क्या ये 1 है, जी से बिलोंग करता है ना, ये रहा यहाँ पे 1 इसके अंदर। और 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी होती है। हाँ जी, आइडेंटिटी होती है। एंड 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए डॉट 1, जहाँ पर ए बिलोंग्स टू जी। आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए यहाँ से, -1 उठा लीजिए, सपोज को -1 लिया हमने, -1 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वापस से -1 आएगा। सेम यहाँ से आएगा हमारे पास। कोई और एलिमेंट उठा लिए, आइटा उठा लिया हमने, आइटा एक मल्टीप्लाई 1 के साथ करो तो क्या आएगा हमारे पास, आइटा आएगा। चाहे आइटा एक मल्टीप्लाई आगे लिखो चाहे आइटा मल्टीप्लाई पीछे लिखो, आना तो क्या है, आइटा ही आना है। हाँ जी, आइटा आना है। तो ये हमारे पास यहाँ से सेटिस्फाई हो गई। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। देखो कितना आसान चीज़ है, कुछ है इन क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको 4 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ग्रुप की, क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, सेकंड एसोसिएटिव है, थर्ड आइडेंटिटी है और फोर्थ इनवर्स है। तो चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब चेक करते हैं इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, चलिए करते हैं। तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ -1 1 माइनस आइटा आइटा आर। अब देखो -1 का इनवर्स क्या बनेगा ये हमें बताना है। -1 का इनवर्स वो होगा कि उनकी मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। और आइडेंटिटी क्या है ग्रुप की, 1 के इक्वल है। तो ये देख लो जी, इस टेबल के अंदर एंट्रीज के अंदर 1 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 1 जी यहाँ प्रेजेंट है, और कहाँ है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और कहाँ है, यहाँ पर प्रेजेंट है, और कहाँ है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये जो 1 आया है यहाँ पे ये किसकी मल्टीप्लाई करके आया है, -1 के मल्टीप्लाई -1 के साथ करके आया है। तो -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा। तो -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1। अब 1 है हमारे पास, 1 का इनवर्स क्या होगा चेक करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास ये है। तो कैसे आया ये, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया है, तो 1 का इनवर्स क्या आएगा जी, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, जो नेक्स्ट हमारे पास ये कैसे आया है, माइनस आइटा की मल्टीप्लाई आइटा के साथ किया है, तो इट मीन्स माइनस आइटा का इनवर्स क्या होगा, आइटा होगा, और आइटा का इनवर्स माइनस आइटा हो जाएगा। ठीक है जी, लिख दीजिए फिर माइनस आइटा का इनवर्स आइटा और आइटा का इनवर्स माइनस आइटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, कंपोजिशन टेबल से हमने क्या लिख दिया, इनवर्स लिख दिए। तो देयरफॉर इनवर्स exist, hence G is a group under multiplication। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हमारा फिनिश है ना। कितना आसान क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आवाज़ में, क्योंकि आपको पता है मौसम कैसा चल रहा है, ये ठंड लगी हुई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कोशिश रहेगी थोड़ा लाउड बोलूँ ताकि आपको सुनाई दे, आपको समझ भी आए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसा मौसम है उसके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, शो दैट g इज इक्वल टू 2 raised to power minus 4, 2 raised to power minus 3, 2 raised to power minus 2, 2 raised to power minus 1, 0, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 raised to power 0 1 होता है, फिर 2 raised to power 1 तो हो गया, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4 अप टू so on। इस प्रकार से हमारे पास चलता जाएगा, ठीक है जी। इज एन एबिलियन ग्रुप, इज एन एबिलियन ग्रुप with respect to multiplication। किसके रिस्पेक्ट में, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमें शो करना है कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन ग्रुप है तो प्रॉपर्टी हमें कितनी सेटिस्फाई करानी है, इसकी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है, ठीक है जी। तो 5 प्रॉपर्टी आपको पता है, 4 तो ग्रुप की है और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी, एक्स्ट्रा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हम करा देते हैं तो हमारा जो ग्रुप है वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो ये हमारे पास ग्रुप जी दे रखा है, जी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट हमारे पास 2 की पावर -4, 2 की पावर -3 यानी 2 की पावर m टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट x y z बिलोंग्स टू जी। हमने यहाँ से एलिमेंट ले लिए इसके कि x y z हमारे पास क्या है, जी से बिलोंग करते हैं। वेयर जो x है वो क्या है, वो मान लेते हैं 2 की पावर हमारे पास क्या है, m के इक्वल है। जो y है वो क्या है, वो 2 की पावर n के इक्वल है। z है वो 2 की पावर कोई p मान लेते हैं, ठीक है जी। वेयर m n p बिलोंग्स टू z, ये हमारे पास m n p क्या है, ये z से बिलोंग करते हैं। इंटीजर नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इंटीजर नंबर है, ठीक है जी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू g, दिस इम्प्लॉइज हमारे पास क्या आएगा, x इंटू वाई। ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 की पावर m, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 2 की पावर n। इसको सोल्व करेंगे तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर m प्लस 1। और ये किसे बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा g से। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास m प्लस n होता है वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है z से। और z हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी। 2 इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, अगेन इंटीजर आता है। तो इस वजह से जो ये आंसर आएगा ये भी कोई इंटीजर नंबर होगा। इंटीजर नंबर होगा 2 की कोई ना कोई पावर है, वो पावर हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब सोच रहे होंगे कि ऊपर 3 एलिमेंट ही क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में 3 एलिमेंट ले चूज कर लिए। तो लेट x y z बिलोंग्स टू जी, ये लेट की जगह भी लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, ठीक है। 4x y z बिलोंग्स टू जी सच दैट वी हैव, इसके लिए हमारे पास क्या है, x y z अगर जी से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास x डॉट वाई इंटू जेड, तो क्या आएगा x डॉट वाई, x की वैल्यू कितने 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू यहाँ पे 2 की पावर p, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर m प्लस n इंटू 2 की पावर p, ये बनेगा हमारे पास 2 की पावर m प्लस n प्लस के पी। और इसको हम लिख सकते हैं वापस से 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n प्लस p, तो 2 की पावर m इंटू यहाँ पे लगा दे 2 की पावर n इंटू 2 की पावर p, और 2 की पावर m की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, x है।
टू की पावर एन की वैल्यू y है और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, z थी। तो यहाँ से हमारे पास x डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड, ये हमारे पास क्या आ गया, चलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ से क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो गई। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर 2 प्रॉपर्टी और हैं, 3 प्रॉपर्टी सॉरी, क्योंकि एबिलियन ग्रुप है। फिर इनको शो करते हैं। तो बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। हाँ जी 1 होती है। तो यहाँ से क्या लिखे, 1 बिलोंग्स टू जी एंड ए बिलोंग्स टू जी। ए को हमने एलिमेंट ले लिया जो जी से बिलोंग करता है, सच दैट 1 डॉट ए इज इक्वल टू ए आएगा, या ए डॉट 1 करे तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक एक वाला आएगा। ठीक है जी। अब चाहो तो यहाँ से एक या जगह पे कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर सकते हो। ए हमारे पास क्या 2 की पावर का एलिमेंट है कोई ना कोई। ठीक है जी। तो सभी के लिए प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी। हेंस देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब बात आती है इनवर्स की। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है जी। आप इसको चाहो तो इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, देखो मैंने ये लिख के दिखा दिया। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हो, और आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, एक्स डॉट, मान लेते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी है हमारे पास ई के इक्वल है, तो आंसर क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए, यानी एक्स की पावर एम आना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स की पावर एम आना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम। ये साइड जाएगा तो नीचे आएगा एक्स की पावर एम। ई इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी। या फिर इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर 0, और एक्स की पावर 0 हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। तो ई हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से 1 के इक्वल आ गया। तो आइडेंटिटी को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। तो फॉर ईच एक्स की पावर एम देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स की पावर माइनस एम सच दैट, हमारे पास क्या है, एक्स की पावर एम के लिए एक्स की पावर माइनस एम एलिमेंट प्रेजेंट है। चेक कर लो। 2 की पावर 1 के लिए 2 की पावर माइनस 1 है, 2 की पावर 2 के लिए 2 की पावर माइनस 2 है, 2 की पावर 3 के लिए 2 की पावर माइनस 3 है। यानी हर एलिमेंट के लिए हमारे पास उसका नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव पावर एग्जिस्ट करती है, सच दैट कि हमारे पास अगर x की पावर m करे इंटू एक्स की पावर माइनस m करे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, e के इक्वल आता है। और e हमारे पास क्या है जी, 1 के इक्वल है। ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स हमारे पास क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब एक प्रॉपर्टी और रहती है, दैट इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू जी के लिए वी हैव, एक्स वाई जी से बिलोंग करता है तो हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो एक्स डॉट वाई, एक्स के वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 की पावर एम इंटू 2 की पावर एन, तो 2 की पावर एम प्लस एन। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर एन इंटू 2 की पावर एम। चलो मैं यहाँ से इसको एक बार ये लिख के दिखाता हूँ, 2 की पावर एन प्लस एम। हमने एम और एन को आगे पीछे कर दिया, तो 2 की पावर एम
n इंटू टू की पावर m, और टू की पावर n क्या था, y के इक्वल था, और ये हमारे पास x के इक्वल था। तो यहाँ से क्या हुआ, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, यह सेटिस्फाइड। ठीक है, हेंस G इज एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या बन चुका है, एक एबेलियन ग्रुप बन चुका है। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस form an abelian group with respect to matrix addition। अब देखो यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं है, ये एडिशन कौन सा है, मैट्रिक्स का एडिशन है। ठीक है जी, इन्होंने ऑपरेशन मेंशन कर दिया ना, कौन सा ऑपरेशन है, मैट्रिक्स एडिशन। ओके, और मैट्रिक्स एडिशन है, हमें दिखाना क्या है, एबेलियन ग्रुप दिखाना है। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, टू क्रॉस टू मैट्रिसेस। ठीक है जी, तो लेट G is the set of all टू क्रॉस टू मैट्रिसेस। हमने क्या किया, टू क्रॉस टू मैट्रिसेस जितने भी मैट्रिक्स बनेगी उनका हमने एक सेट ले लिया, उस सेट का नाम दिया हमने क्या, G नाम दे दिया। ठीक है जी, ओके। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स किसके रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, अब हमने यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट नहीं लिए हैं, हमने क्या लिए हैं, कैपिटल लिए हैं। कैपिटल का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है जी, क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हाँ जी, तो ए प्लस बी करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी हमारे पास जी से बिलोंग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। आप ए बी कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए, उनका सम कीजिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं, तो उनका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, जी के अंदर आएगा। हाँ जी आएगा। तो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। दूसरा हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। इसके अंदर हमारे पास तीन मैट्रिक्स आएंगी, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जी। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी, इन दो पे ब्रैकेट लगा देता हूँ स्टार्टिंग में मैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब की बार क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में ब्रैकेट लगा दो। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी, देयरफॉर एसोसिएटिव लॉ इज सेटिस्फाइड। दो प्रॉपर्टी हो गई है। अब बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी की। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं इसकी। थर्ड में हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी हमें प्रूव करनी है, यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं। कंसिडर द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 0 0। ठीक है जी, ये हमारे पास है। एंड एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं सच दैट कि A1 A2 A3 A4 ये किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं G से। सच दैट किस प्रकार से कि अगर हम 0 प्लस यानी O प्लस ए मैट्रिक्स करेंगे, तो चलिए करते हैं यहाँ से 0 0 0 0 प्लस ए मैट्रिक्स हमारे पास है A1 A2 A3 A4। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0 में A1 ऐड करो तो A1 आएगा, 0 में A2 ऐड करो तो A2, फिर A3, फिर A4। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। आल्सो A प्लस O, अब इनका ऑर्डर चेंज करके करेंगे ना, यहाँ से A को लेफ्ट में लिखेंगे, O को राइट में लिखेंगे, तो A1 A2 A3 A4 प्लस 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से A1 A2 A3 A4। अब देखो यहाँ से O प्लस ए एंड A प्लस O दोनों से जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या है, सेम है। तो देयरफॉर O प्लस ए इज इक्वल टू A प्लस O। और ये दोनों किसके इक्वल आई है, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये तो हमारे पास A मैट्रिक्स है, तो इसको A लिख दे, तो इसको भी A लिख दे, तो यहाँ से ये हमारे पास किसके बन जाएगा, ये हमारे पास A के इक्वल बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, तो लिख देंगे यहाँ से हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनी है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी है, 0 0 0। ठीक है जी, ये हो गया, जल्दी से नोट कीजिए। फिर इसके बात करेंगे इसके इनवर्स की, कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या आएगा। ठीक है जी, existence of inverse। For each A belongs to G, there exists a matrix B such that each A के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स B एग्जिस्ट करती है। सच दैट किस प्रकार से कि अगर हम A प्लस बी करें तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ से 0 मैट्रिक्स। A की वैल्यू लेट कर लेते हैं यहाँ पे, देयर इज मैट्रिक्स B सच दैट A प्लस बी इज इक्वल टू O, वेयर जो A मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 A4। जो B मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, B1 B2 B3 B4। ठीक है जी, इसके अंदर पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये A1 A2 A3 A4 प्लस के B1 B2 B3 B4 इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है जी, हमें वैल्यू ये चाहिए, तो इस मैट्रिक्स को उठा करके वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। इट मीन्स क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, तो हमारे पास क्या बनेगा, B1 B2 B3 B4। ये बनेगा हमारे पास 0 0 0 माइनस के A1 A2 A3 A4। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस के A1 माइनस के A2 माइनस के A3 माइनस के A4। ठीक है जी, तो कंपेयरिंग एलिमेंट्स बोथ साइड, कंपेयरिंग यहाँ पे लिखते हैं कोर्सपोंडिंग एलिमेंट्स। तो कोर्सपोंडिंग एलिमेंट को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, B1 की वैल्यू माइनस A1 के इक्वल, B2 की वैल्यू माइनस A2 के इक्वल, B3 की वैल्यू माइनस A3 के इक्वल और B4 की वैल्यू माइनस के A4 के इक्वल। देयरफॉर जो B मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास वो क्या बन जाएगी जी, माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3
माइनस के A4, ठीक है जी। तो देयरफॉर यहाँ से क्या कर गया हमारे पास, इनवर्स एग्जिस्ट्स, तो इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर गया, ठीक है जी, समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, फिर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराते हैं। For each AB belongs to G, we have each AB belongs to G के लिए हमारे पास क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू B प्लस A। तो यहाँ से क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। वैसे भी प्रॉपर्टी होती है, आपको याद है तो कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एडिशन में कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। बट जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके अंदर मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाई हो गई है तो हेंस जी मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट में एडिशन के रिस्पेक्ट जी प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। तो जी प्लस हमारे पास क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया, ठीक है जी। आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो ग्रुप, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी जीपी, ठीक है जी। क्योंकि मैं जब से मैंने इसको पढ़ा था कभी, जब मैं आपकी क्लास में था, ठीक है, तो तब से मेरी हैबिट ऐसी है, तो मैं इसको ग्रुप को जीपी लिखता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया। आप चाहो तो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, शो दैट S इज मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस और चाहिएगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, शो दैट S इज इक्वल टू 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 1 1 0 0 1 और माइनस 1 0 0 माइनस 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, हमें इसको ये शो करना। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो देखो 4 एलिमेंट हमारे पास है, तो 4 एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें बार बार इनको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। कंपोजिशन टेबल, तो कंपोजिशन टेबल हमारे पास बनेगी, इसके जो ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन कौन सी है, ग्रुप वाली है, ठीक है जी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट 1 0 0 1, दूसरा एलिमेंट माइनस 1 0 0 1, तीसरा एलिमेंट 1 0 0 1, चौथा एलिमेंट माइनस 1 0 0 माइनस के 1, ठीक है जी। सेम हम यही एलिमेंट इस साइड लिख देंगे 1 0 0 1, फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा माइनस 1 0 0 1, तीसरा एलिमेंट हमारे पास बनेगा 1 0 0 1
और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है -1 0 0 -1। हमने एलिमेंट लिख दिए हैं, अब हमें करने हैं इनकी मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट के साथ। अब देखो ध्यान से, जो ये मैट्रिक्स है ये जो एलिमेंट है कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रिजल्ट आपको पता है कि a इंटू आई या i इंटू ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। हाँ जी, होता है a के इक्वल। आपने पढ़ा है क्लास 12th के अंदर इस चीज़ को, बिल्कुल पढ़ा है कि a इंटू आई करो या i इंटू ए करो, हमारे पास a के इक्वल आता है। तो इस रिजल्ट का हम यूज़ कर ले, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। ठीक है जी, देखो अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो वहाँ पे सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। हाँ जी, आ जाएगी। तो ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ। तो इट मीन जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर सेम हमारे पास यही आएगा, बिल्कुल आएगा। -1 0 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 -1। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब फिर हमारे पास कहीं और भी है क्या? एक सेकेंड, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी क्या? क्योंकि दो बार 1 0 0 1 1 0 0 1 दो बार लिखी हुई है मैट्रिक्स। एक सेकेंड, कुछ मिसप्रिंट है। 1 0 0 1, ठीक है जी, -1 0 0 1 1 0 0 -1 है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस है ये। ठीक है, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है, क्योंकि दो मैट्रिक्स सेम हो गई थी हमारे पास। ओके जी, इतना काम हो गया। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ जी, तो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी जी। फिर यहाँ से इसके मल्टीप्लाई करना चाहेंगे इसके साथ, तो यहाँ पे भी एलिमेंट यही आएगा 1 0 0 -1। तो सेम यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास ये एलिमेंट बच गए। अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, इनकी करेंगे मल्टीप्लाई। तो देखो जी, अब फर्स्ट मैट्रिक्स ये है, सेकंड मैट्रिक्स ये है, तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको आती है, कैसे होती है, रो बाई कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाई करती है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम मल्टीप्लाई करता है। तो इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो एलिमेंट क्या आएगा, -1 × -1 तो +1 बनेगा। फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, प्लस का 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। ठीक है जी, बन गया हमारे पास। अब सेम इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा, -k1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 0 0 1 तो 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। अब इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 × -1 आएगा। ठीक है जी, 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -k1 बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो 4 मैट्रिक्स हमारे पास आ गई है, गुड। अब सेम इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आती है, इतना तो मैं आपको मान के चलता हूँ। ठीक है जी, अब देखो फाइनल ईयर के अंदर आप आ चुके हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं आएगी तो आपको क्या आएगा फिर, ये तो आपको आनी चाहिए ना, बिल्कुल आती होगी आपको। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास क्या बनेगा जी, -k1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -k1। ठीक है जी, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो ये -k1 आएगा। ठीक है जी, मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मल्टीप्लाई, 1 0 -k1 0 0 और -1 प्लस k1। ठीक है जी, अब ये हमारे पास है, तो माइनस प्लस 0 -k1। ठीक है जी, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो -k1 0 0 -k1, ओके। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1। ये हमारे पास आ चुके हैं, कंपोजिशन टेबल हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब चेक करनी है कि इस सभी की सभी एंट्रीज इस ग्रुप के अंदर से आई हुई है। अगर इससे बाहर मिल गई तो वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। ठीक है, जब ये क्वेश्चन में कहता है क्या ये शो करो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो इट मीन्स ये सभी की सभी एंट्रीज इस ग्रुप के अंदर होनी चाहिए ऑफ कोर्स। तो ये सभी एंट्रीज क्या है, ग्रुप के अंदर ही है। ठीक है जी, अब चेक कर लेना, देखो 1 0 0 1 सभी हमने यहीं से लिखी थी, ये भी हमने यहीं से लिखी, तो बीच की एंट्रीज देख लो,
1001 -1001 100 -1, ये सभी एंट्रीज यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल all the entries belongs to G। ठीक है जी, सभी की सभी एंट्रीज क्या है? G से बिलोंग करती है। तो therefore क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सभी एंट्रीज इसके अंदर बिलोंग करती है, तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसकी बात करेंगे। नोट कर ली होगी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, देखो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि इसको देख के हमने कुछ एलिमेंट्स भी लिखने हैं। फिर सभी प्रॉपर्टी इसी की हेल्प से तो लिखी जाएंगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? एसोसिएटिव होती है, हमें पता है। तो फॉर ईच A B C belongs to G we have A डॉट B डॉट C या A डॉट B डॉट C, ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो therefore एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई ना। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो, फिर इसकी आइडेंटिटी की बात करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। लेट I इज इक्वल टू 1001। ये किससे बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू G। G से बिलोंग करता है? हाँ जी, बिलोंग करता है। सच दैट, किस प्रकार से कि A इंटू आई करो या I इंटू ए करो, हमारे पास क्या आता है? A के इक्वल आता है। हाँ जी, आता है A के इक्वल। ठीक है जी, वेयर A बिलोंग्स टू G। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ये एलिमेंट हमारे पास क्या है? ये रहा, यहाँ पर है G इसके अंदर। तो G से बिलोंग करता है। G से बिलोंग करता है कि उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर क्या आता है? A के इक्वल आता है। इट मीन्स ग्रुप के एलिमेंट आते हैं। हाँ जी, ग्रुप के एलिमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ? आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है जी, जल्दी से कीजिए नोट। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है इसकी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हमें इनवर्स दिखाना है। ठीक है जी, तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ, किसका इनवर्स? जितने भी सभी एलिमेंट है ना, उन सभी एलिमेंट को लिख दीजिए। 1001 -1001 100 -1। मैंने कहीं मिस्टेक कर दी फिर, तो एक सेकंड अभी बताता हूँ मिस्टेक कहाँ हुई। ठीक है जी, -100 -1। देखो मैंने ये माइनस यहाँ पे नहीं लगाया था, माइनस यहाँ पे ठीक कर दिया था करेक्ट। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं किया था मैंने, यहाँ पे करेक्ट हो गया था। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट थोड़े से चेंज होंगे, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है जी,
तो ये था हमारे पास 0 1, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास -1, तो ये +1 बन जाएगा, ओके। -1 था हमारे पास, तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है जी। आप इस लाइन को करेक्ट कर लीजिए एक बार, ठीक है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे करेक्ट किया था तो मैंने सिर्फ यहाँ पे करेक्ट किया था और यहाँ पे करेक्ट किया था, यहाँ पे करेक्ट नहीं किया था। तब यहाँ पे करेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो साइन है ना इस एलिमेंट के, यानी A22 के, इसके साइन को आप ठीक कर लीजिए बस, ठीक है जी। बाकी आपका सारा ठीक है, कोई इशू नहीं है। इनके इन्वर्स निकालने हैं फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, द इन्वर्स ऑफ दीज आर। इनके इन्वर्स बताने हैं, इनके इन्वर्स हमारे पास क्या एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर से जो आइडेंटिटी है उसको फाइंड कर लीजिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है जी। एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये देख लो, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कब आता है, दो एलिमेंट के मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स वे दोनों आपस में क्या होंगे, इन्वर्स होंगे एक दूसरे का, ठीक है जी। तो यहाँ से 1 0 0 1 1 0 0 1 इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आता है, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारे पास ये आता है, ठीक है जी। तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है जी। और नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 0 0 1 -1 0 0 1, इसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी यहाँ पे है तो इन्वर्स ये है, तो -1 0 0 1, ठीक है जी। नेक्स्ट एलिमेंट 1 0 0 1 -1 का इन्वर्स 1 0 0 -1, और लास्ट वाले का हमारे पास -1 0 0 -1 का -1 0 0 -1, ठीक है जी। सभी के इन्वर्स हमने लिख दिए, तो देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट, हेंस G मल्टीप्लाई इज ए ग्रुप। G मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या है, ग्रुप है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 10, सो दैट द सेट ऑफ matrices A alpha is equal to cos alpha माइनस के साइन अल्फा और कोस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये हमें शो करना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप है, ठीक है जी। चलो करते हैं शो इसको। ये तो हमारे पास एक एलिमेंट दे रखा है ए अल्फा इसका, ठीक है। तो लेट G इज इक्वल टू ए अल्फा सच दैट ए अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर। हमने क्या किया, जी इसको कंसिडर कर लिया, ठीक है जी, अच्छी बात है, कंसिडर कर लिया। तो अब बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी की। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जी। अब ए बी बिलोंग्स टू जी करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं जी, जो ए लिखा ना हमने इसको लिख देंगे ए अल्फा
और जो बी लिखा है इसको लिख देंगे बी, बीटा लिख दें या बी अल्फा लिखें, क्या लिखे इसको हम, हमारे पास क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, ओके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ए अल्फा बी मल्टीप्लाई करेंगे हम कोस अल्फा कोस स्क्वायर, तो बी बीटा लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। हमने इस प्रकार से एलिमेंट ले लिए, वी हैव या सच दैट, अब हमें क्या चाहिए, ए अल्फा इंटू बी बीटा चाहिए, तो ए अल्फा इंटू बी बीटा, तो ए अल्फा के लिए हमारे पास क्या जी कोस अल्फा है, माइनस के साइन अल्फा है, साइन अल्फा है, कोस अल्फा है, इंटू बी बीटा, हमें चाहिए कोस बी यानी बी बीटा, तो कोस बीटा माइनस के साइन बीटा और कोस बीटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस के कोस अल्फा साइन बीटा माइनस के साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी। फिर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस के कोस अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस के साइन अल्फा साइन बीटा और प्लस के कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा, हाँ जी लिख सकते हैं। अब यहां से अगर माइनस साइन कॉमन निकाल दे बाहर तो ठीक है, अंदर हमारे पास प्लस की टर्म बचेगी, यानी कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी। इसको हम अगर हम चेंज करके लिख दें, यहां से रीड करें इसको साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा ना, हाँ जी बन जाएगा। तो साइन अल्फा प्लस के बीटा, ठीक है जी। इसी प्रकार से साइन अल्फा कोस बीटा प्लस के कोस अल्फा साइन बीटा, तो ये बनेगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ये बनेगा हमारे पास, यहाँ से रीड करो इसको, कोस एल अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो कोस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। सॉरी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ओके। और ये हमारे पास किससे बिलोंग करता है जी, ये बिलोंग करता है हमारे पास जी से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल बना है इसका, वो एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। एंगल ही तो चेंज है, एंगल क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। देखो एंगल किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। हमारा जो मेन काम है, मेन मोटिव है यहाँ पे, इस फंक्शन को चेक करना है, फंक्शन का साइन सेम होना चाहिए, फंक्शन सेम होना चाहिए। यहाँ पे अगर कोस है तो यहाँ पे कोस ही होना चाहिए, इस पोजीशन पर अगर माइनस साइन है तो इस पोजीशन पर माइनस साइन ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो इट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां से क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इसके बाद जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम तीन मैट्रिक्स लेके उनके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको सोल्व करके दिखाएंगे ऐसे। तो उससे बेटर है कि हमें पता है जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव होती है, हाँ जी एसोसिएटिव होती है। तो क्या हम उसी प्रॉपर्टी का यूज कर ले, हाँ जी कर लेंगे। तो क्या बात है, कोई बात नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ए अल्फा डॉट बी बीटा या सी गामा, या ए अल्फा डॉट बी बीटा डॉट सी गामा, ठीक है जी। तो यहां से क्या आ जाएगा, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, यहां से सेटिस्फाई हो गई, हाँ जी हो गई। जल्दी से फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन फिर करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास
दो प्रॉपर्टी और बचती है इसकी, ठीक है जी। कौन सी प्रॉपर्टी है? आइडेंटिटी और इनवर्स। ग्रुप हमारे पास ग्रुप ही है ना, हाँ जी ग्रुप ही है। ग्रुप है तो 4 प्रॉपर्टी शो करेंगे, एबेलियन होता तो 5 शो करते, बट यहाँ पे इन्होंने ग्रुप की बात की है तो हम ग्रुप ही शो करेंगे इसको। यानी जितना बोला जाए उतना ही काम करेंगे ना तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लेट I इज इक्वल टू 1 0 0 1 बिलोंग्स टू G। ये हमारे पास G से बिलोंग करता है। आप कहोगे सर G से बिलोंग तो करता नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो। यहाँ पे एलिमेंट तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा अल्फा ही फॉर्म के है, आपने ये लिख के दिखा दिया। मैंने इसको G से बिलोंग करता हुआ लिखा है तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, हाँ कोई ना कोई तो रीजन पक्का होगा। और रीजन क्या है? देखो लीजिए, ये बताओ कोस के अंदर जो 1 होता है वो कितने डिग्री पे होता है? एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है ना, हाँ जी। तो सभी के अंदर 0 पे बनना चाहिए। साइन 0 कोस 0। देखो अब बताओ क्या G से बिलोंग करता है कि नहीं करता? अब तो कह सकते हैं सर कि ये G से बिलोंग करता है, क्योंकि वो हमें दिख गया पे कोस है साइन है, कोस है साइन है, ठीक है जी। क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है जी। 0 हमारे पास है, यहाँ पे 0 आएगी, फिर वहाँ पे कोस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ये आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ पे G से बिलोंग करती है, सच दैट किस प्रकार से कि ए अल्फा इंटू आई करो या आई इंटू ए अल्फा करो, आंसर क्या आना है? ए अल्फा आना है। तो देयरफॉर आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अगर आपका मन करता है तो आप ए अल्फा की वैल्यू ये है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना 1001 की, ठीक है जी। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों इस आंसर क्या आएगा? ए अल्फा आएगा, ओके। अब बात करेंगे फोर्थ की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेट ए अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास ए अल्फा तो हमारे पास ये है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा है, ठीक है। तो हम यहाँ से माइनस अल्फा ले लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं क्या ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे क्या करो, जो अल्फा है उसके प्लेस में माइनस अल्फा पुट करो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? कोस अल्फा बनेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों जो कोस माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल ही होता है, और साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। इन रिजल्ट्स का आपको पता होगा। तो कोस माइनस अल्फा कोस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? साइन अल्फा बनेगा जी, ठीक है। ये हमारे पास माइनस के साइन अल्फा बनेगा, ओके। और ये हमारे पास कोस अल्फा बनेगा। देखो यहाँ से हमारे पास एक साइन चेंज हो गया, यहाँ से साइन माइनस अल्फा करते तो माइनस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है जी। वो माइनस यहाँ पे आ गया। चलो अब चेक करना है कि क्या ये इसका इनवर्स है या नहीं है। तो वी हैव ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा। तो ए अल्फा की वैल्यू हमारे पास है कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। सेम यहाँ से कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है जी, ओके। अब इनके मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर कोस अल्फा माइनस के यानी कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है जी। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। अब देखो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या इसको 1 के को लिख दे? आपको फॉर्मूला पता है ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हाँ जी होता है। तो थीटा की जगह एंगल क्या आपकी बार अल्फा है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 के इक्वल आएगा। और ये देखो कोस अल्फा साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों सेम चीज़ें हैं, हाँ जी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 0। इसी प्रकार से दोनों कैंसिल आउट 0। और ये हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा,
ये हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा, और ये 1 के इक्वल आएगा तो इसको हम वापस से फिर ये लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं जी, cos 0 माइनस के sin 0 और ये cos 0, और ये किससे बिलोंग करता है जी, ये बिलोंग करता है जी से बिलोंग करता है। इट मीन्स जो a माइनस अल्फा है ये इसका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। ठीक है जी, तो लिख दो मैं यहाँ पे देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट्स, हेंस G is a group with respect to मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।